सरकार के अंतरिम बजट में किसान लुभावन योजनाओं की घोषणा क्या हुई, हर तरफ बस किसान ही किसान सुनाई देने लगा। हाँ, वो अलग बात है कि घोषित हुई योजनाओं को लेकर विपक्ष सरकार की किरकिरी करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। राहुल गांधी ने बजट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार ने देश के उद्योगपतियों को 3.5 लाख करोड़ माफ कर दिया और किसानों को इतना कम पैसा देकर उनका अपमान कर रही है। 3 रुपए का सम्मान दिलाकर 5 मिनट ताली बजवाई। विपक्ष के अलावा किसान नेता भी इस योजना को किसानों का अपमान मान रहे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने भी किसान सम्मान योजनाओं को किसान का अपमान ही बताया है। लेकिन इन तमाम बयानबाजियों से अलग एक कड़वी हकीकत ये है कि देश में किसानों की अनदेखी होती आई है, फिर चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो। और अब क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव सर पर हैं, ऐसे में वोटों की राजनीति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। तभी तो किसानों के लिए लुभावनी और क्षणिक राहत पहुंचाने वाली योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है, फिर चाहे वो किसानों को दी गई कर्ज माफी हो या फिर किसान का सम्मान। यही वजह है कि किसान सम्मान योजना की घोषणा के बाद से किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। मोदी सरकार पिछले कुछ वर्षों से किसानों की आय दोगुनी करने का मात्र ढिंढोरा पीट रही है। जब इस बजट से किसानों को उम्मीदें बनी थी तो उनको भी उसने निराशा में बदल दिया। ये कहना है अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव और स्वामीनाथन आयोग के सदस्य अतुल कुमार अंजान का। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक छलावा है। जो पैसा किसानों को दिया जा रहा है, दरअसल इतनी कम रकम देकर किसानों का अपमान किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी ने पिछले 3 सालों में सेल्स और उत्पाद टैक्स से 7 लाख करोड़ रुपए बटोर लिया है, किसानों को पेंशन तक नहीं दी है। साथ ही ये ऐलान भी किया कि 13 फरवरी को सभी प्रदेशों की राजधानी, जिला और तहसील मुख्यालयों पर किसान विरोधी बजट की कॉपियां जलाकर विरोध जताया जाएगा। तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भी इस बजट के बाद मिली निराशा से काफ़ी परेशान हैं। ग्रीन बेल्ट कहे जाने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान इस योजना को अपने साथ हुआ एक मजाक बता रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार यह रकम रिश्वत की तरह दे रही है ताकि चुनाव में किसान अपने मूल मुद्दों से भटक जाएं। कैराना के किसानों के मुताबिक चुनाव से ठीक पहले आई इस योजना में 2 हेक्टेयर तक के किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक दिए जाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिसाब से ये ज़मीन 5 एकड़ यानी कि 27 बीघा बनती है। इतनी ज़मीन पर एक साल में खाद, पानी और देखरेख में करीब 1 लाख रुपए का खर्च आता है और 18,000 तो सिर्फ राज्य सरकार बिजली के ले लेती है। वहीं एक बच्चे की पढ़ाई पर कम से कम 10,000 प्रति वर्ष लगता है। ऐसे में सरकार एक परिवार को 16-17 रुपए रोज देकर किसानों की खिल्ली नहीं उड़ा रही तो क्या कर रही है। किसानों का कहना है कि हमें हमारी फसलों का वाजिब दाम मिल जाए और हमारा जो गन्ने का 10,000 करोड़ बकाया है, हमारा वो पैसा हमें लौटा दिया जाए। हमें भीख बिल्कुल नहीं चाहिए। अब सरकार की किसान सम्मान योजना सिर्फ आलोचनाओं तक ही सीमित नहीं है। योजना कैसी भी है, ऊंट के मुंह में जीरा सही, पर इस योजना को सही ढंग से लागू होने में भी कई अड़चनों का सामना सरकार को करना पड़ सकता है। हर परिवार के लिए ये राशि पर्याप्त है या नहीं, सरकार का फैसला समझदारी भरा है या नहीं, इस बात को छोड़ भी दें तो इस योजना को लागू करते समय कई दिक्कतें सामने आ सकती हैं। जैसे स्वामित्व को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के बाद इसमें कानूनी बाधा भी आ सकती है। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये कहा गया है कि मिल्कियत के दस्तावेज में नाम भर होने से कोई भूस्वामी नहीं बन सकता। कानूनी चुनौती उठाने पर दावे खड़े हो सकते हैं। अब ऐसे में अगर एक ही ज़मीन के एक से ज़्यादा मालिक हों तो क्या इसके लिए सबको अलग अलग किसान सम्मान निधि का फ़ायदा दिया जाएगा? ऐसी स्थिति में तो किसान को 2,000 रुपये की पहली किश्त भी ट्रांसफ़र कर पाना चुनौतीपूर्ण होगा सरकार के लिए। कुल मिलाकर इसमें कोई शक नहीं कि जब तक किसानों को उनकी उपज के अच्छे दाम नहीं मिलते, तब तक लुभावनी योजनाओं से उनका कुछ भला नहीं हो सकता। यदि यही 75,000 करोड़ रुपए सरकार कृषि के अन्य साधनों और कृषि उपज की ऊंची कीमतें दिलाने पर खर्च करती तो किसान को समान और स्थायी रूप से लाभ हो सकता था। किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम मिले, इसके लिए अगर कोई मजबूत योजना बनी होती तो शायद किसान
किसान को इसकी ज़्यादा खुशी होती, लेकिन ऐसा होता कहाँ है। सिर्फ ख्वाब दिखाए जाते हैं। ऐसे में खोखले वादे हों तो किसान और हताश हो जाता है। जब उसे समाज और सरकार से उम्मीद नहीं रहती, तब वो आत्महत्या के साथ अपनी अनगिनत समस्याओं का हल खोज लेता है और सरकारें मुआवजा देकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेती हैं। और शहरी रियासत हमेशा की तरह खबरों में मनोरंजन की तलाश करती है। किसे पड़ी है किसान के नफा नुकसान की, उसके दर्द की, उसकी दरिद्रता की। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मिट्टी के साथ किसान अपने सुनहरे भविष्य के सपने देखता है, उसी मिट्टी में अपने सपनों के साथ खुद को दफन क्यों कर लेता है। दुनियादारी से फुर्सत मिले तो कभी इस बारे में सोचिएगा जरूर। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।